राम से बड़ा राम का नाम, और इसी राम नाम की आस्था की गंगा में पूरा देश डुबकी लगा रहा है। पूरा देश राम में नजर आ रहा है। और 22 तारीख के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरीके से मेरठ में तैयारी चल रही है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, पिछले 3 दिनों से इसी तरीके से राम नाम के लड्डू यहां पर बनाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, सैकड़ों लोग यहां पर बैठे हुए हैं और राम नाम के लड्डू यहां पर बनाते आपको नजर आ जाएंगे। ये देखिए, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम है, खुद भी यहां पर राम नाम के लड्डू बना रहे हैं। राम नाम के भक्त हैं और राम नाम पर हमेशा ही इनके जो बयान है वो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते रहते हैं। और अब देखिए, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है, और देखिए उसको लेकर यहां पर राम नाम के लड्डू बना रहे हैं। पूरी तैयारियां दिखा देता हूं आपको कि ये देखिए, 1 लाख लड्डू पूरे मेरठ में बांटे जाएंगे। घर घर राम नाम के लड्डू बांटे जाएंगे। और ये देखिए यहां किस तरीके से लोग हैं, रात दिन यहां पर तैयारियां चल रही हैं। कोई लड्डू बना रहा है, कोई यहां पर डिब्बे बना रहा है, कोई यहां पर पेटियां बना रहा है, और कोई लड्डू यहां पर पैक कर रहा है। और उसके बाद अलग अलग पूरा एक प्लान बनाया गया है कि किस किस तरीके से, किस किस गांव में, किस किस गली में, किस किस मोहल्ले में, किस किस तरीके से, किसके हाथों कहां और किस घर में राम नाम के लड्डू बांटे जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से यहां पर जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और सभी के चेहरे की मुस्कुराहट, सभी के चेहरे की जो खुशी है, वो ये बताने और जताने के लिए काफी है कि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, उत्सव को लेकर किस तरीके से लोगों में एक अलग ही जो उत्साह है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए, किस तरीके से राम नाम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो भट्टियां है वो भट्टियां यहां पर चल रही हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम है, उन्हीं से मैं बात कर लेता हूं। संगीत जी, प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है, पूरा देश राम में नजर आ रहा है, आप खुद भी लड्डू बता रहे हैं, कह रहे हैं कि 1 लाख घरों में लड्डू बांटेंगे। देखिए, पूरी दुनिया के आराध्य श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो एक गिलहरी की भूमिका में हैं। इतना बड़ा काम देश में हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ यजमान हैं, और वहाँ इस तरीके से जो तैयारी है, मतलब हम तो कुछ नहीं कर रहे, ये मानिए, हम तो एक गिलहरी की भूमिका में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने निर्णय लिया है, हमारे सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 लाख घरों तक, 1 लाख घर तक भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रसाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद बांटेंगे। उसी की तैयारी में हम पिछले कई दिन से सब लोग लगे हुए हैं, सब लड्डू बन रहे हैं, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1 लाख लोगों के घर तक लड्डू का प्रसाद बांटकर अपनी खुशी का इजहार करेंगे। मैं फिर एक बार ये कहता हूं कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो केवल एक गिलहरी की भूमिका में है कि जो भी सहयोग, जो भी योगदान इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और सब लोग इसी पर लगे हुए हैं। अच्छा संगीत जी, एक चीज बताइए, 1 लाख घरों तक लड्डू बांटना बहुत बड़ा टारगेट है, तो क्या पूरी टीमें पहले से तैयारी कर रखी थी कि भाई जिस दिन ये दिन आएगा उससे पहले अपनी तैयारी कर लेंगे? हम तो 500 साल से इंतजार कर रहे थे, अब मौका मिला है, हर आदमी इसके लिए तैयार है। उस दिन हमने 100 टीमें बनी है, हमारी 5-5 लोगों की 100 टीमें बनी है, जो अपनी अपनी गाड़ियों में प्रसाद लेकर वितरण करने के लिए निकल जाएगी। वो सेक्टर वाइज हमने बना दिए हैं, सेक्टर वाइज और मोहल्ले वाइज लोगों की जिम्मेदारी लगा दी गई है। तो 500 साल का इंतजार हम लोगों का, सनातनियों का, मतलब हमारे लिए तो ये जीवन धन्य हो गया कि कम से कम हमें इतना सा तो मौका मिला भगवान रामचंद्र जी की सेवा में जाने का। इसीलिए सब लोग, सब कार्यकर्ता साथी इसमें लगे हुए हैं। देख रहा हूं कि सभी के चेहरे पे एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जो आपने 500 साल वाली बात कही कि भाई 500 साल का इंतजार खत्म हुआ, और कहते हैं कि जब इंतजार खत्म होता है तो चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही आती है, और बात जब राम के नाम की हो तो देखिए, मैं वही कह रहा हूं, जब राम के नाम की बात हो, कण कण में राम है, कण कण में राम है। ये इनसे पूछ के देखिए, आप जिन लोगों से आप बोले, ये अपने घर नहीं जा रहे हैं, ये दिन रात लग के काम कर रहे हैं, ये किसी की शादी के लड्डू नहीं है, वहां तो बुलाना पड़ता है, यहाँ लोग बिना बुलाए आ रहे हैं, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी बांटना है। गांव गांव से लोग फोन कर रहे हैं, भैया हमें जिम्मेदारी दो, हमें काम दो, हमें जाना है, हमें लड्डू बनाने, हमें लड्डू बांटने हैं, हमें सफाई करनी है। अभी सब लोग यहाँ लड्डू बनाने के साथ साथ मंदिरों की सफाई कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते का जो ये प्रण लिया था कि सभी मंदिरों की सफाई करेंगे, तो हम सब लोग मंदिरों की सफाई में लगे हुए हैं। अभी यहाँ के बाद लड्डू का 2 घंटे बाद काम यहाँ चलता रहेगा, और हम लोग मंदिरों की सफाई करने जाएंगे। हम लोगों के लिए तो ये दिवाली का महोत्सव है साहब, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा महोत्सव है, जिंदगी का सबसे बड़ा काम है, जो हमारे रहते हुए पूरा हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया कहते हैं कि भाई जो राम नाम को मानने वाले लोग हैं, 500 साल का एक इंतजार खत्म हुआ। इस
1 लाख लड्डू बांटने की संगीत सोम कब से तैयारी कर रहे हैं? जब से पैदा हुए तब से तैयारी कर रहे थे, तब से सोच रहे थे कि हमें मौका मिलेगा और हमारे भगवान रामचंद्र जी ने, भगवान ने ये हमें मौका दिया है। मैं बताया ना कि बहुत बहुत बड़ा काम देश के, अब देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, कितना बड़ा काम हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है तो ये काम संभव है, नहीं तो ये तो 500 साल से लटका हुआ था। जिस तरीके से लोग इस पर राजनीति कर रहे थे, आप भी देख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का तो सपना था, हम कार्यकर्ताओं का सपना था कि हमारे आराध्य भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बने। आज जो पूरा हो रहा है, हम सब सौभाग्यशाली हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, पूरी दुनिया के सनातनी लगे हुए हैं, पूरी दुनिया के सनातनी इसमें लगे हुए हैं। सब पैसा धंधा सब बंद करके इसमें लगे हुए हैं। ये दुनिया के लिए, मैं देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं है। पूरी दुनिया के लोग इसमें लगे, पूरी दुनिया दिवाली मनाएगी, पूरी दुनिया दिवाली बनाएगी। और 22 तारीख को हम सब लोग पटाखे, जिस तरीके से भगवान रामचंद्र जी अपने घर आए थे, उसी तरीके से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी दिवाली 22 जनवरी की है, इससे बड़ी दिवाली कोई नहीं हो सकती। इससे बड़ी दिवाली। अच्छा संगीत जी, एक चीज बताइए, राम कण-कण में बसते हैं, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है राम, लेकिन सियासत के केंद्र बिंदु में भी राम है। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग तरह तरह की बातें, किसी को हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम अभी नहीं जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो बाद में जाएंगे, तमाम तरह की जो बातें, विपक्ष क्या लग रहा है? देखिए होता क्या है, मैंने बताया ना कि ये लोग सीजनल सनातनी बनने की कोशिश करते हैं। ये वोट ढूंढते हैं इसमें। नहीं मिला तो हमें बुलाया नहीं गया। बुलाने वाला कौन है? भगवान रामचंद्र जी। जिसे वो बुलाएंगे वो ही वहां जा पाएगा, जिसका सौभाग्य होगा, जिसे भगवान आशीर्वाद देंगे वो ही जा पाएगा, अन्यथा कोई वहां नहीं जा पाएगा। आप निश्चित समझ लीजिए, जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, जो लोग जिस तरीके की इस पर राजनीति कर रहे हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उनका ये विचार आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये निगेटिव विचार जो उनका है, जो भगवान रामचंद्र जी के बारे में खराब सोचते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आगे नहीं चल पाएंगे। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी, और इस चीज को कर रही है। राम तो सबके हैं। ये राजनीति का पार्ट है क्या? ये राजनीति का पार्ट नहीं है। ये तो मैंने बताया ना, हमारे आराध्य भगवान रामचंद्र जी की सेवा का पार्ट है। हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो 500 साल का जो इंतजार खत्म हुआ है, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, और जो उस खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे हैं वो दुर्भाग्यशाली है। देखिए, जो खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग और हैं जो लड्डू बना रहे हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। पंडित जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। अच्छा, आप भी लड्डू बना रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, कब से लगे हैं इस काम में? ये जी सुबह से लगी। अच्छा, सुबह से लगे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है? मन के भाव जानना चाहूंगा। मन के भाव, बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, हर जगह लड्डू बटेंगे, प्रत्येक घर में। हाँ, और बहुत अच्छा ही है। अच्छा, बहुत अच्छा। भैया, क्या मन के भाव समझना चाहूंगा? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि इस राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा के हैं, और बड़े सौभाग्यशाली हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर राम नाम के जो लड्डू हैं, 1 लाख घरों में राम नाम के लड्डू बांटे जाएंगे। और बीजेपी के फार ब्रांड नेता संगीत सोम को भी आपने सुना, जिन्होंने सीधा कहा कि एक गिलहरी की भूमिका में हूं, कि मैं भी थोड़ा सा कुछ राम नाम के लिए कर पा रहा हूं। और उन्होंने कहा, विपक्षियों पर भी निशाना साधा है, सीधे कहा है कि अयोध्या वही जाएगा जिसे राम बुलाएंगे, और जो अयोध्या जा रहे हैं वो सौभाग्यशाली हैं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।